चलो वो आज 13.2 का स्टार्ट किया जाता है ना। 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े है शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करें। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इसका जो आयतन निकालेंगे ना, उसमें पाई का मान नहीं बैठाएंगे, पाई के पदों में लिख देंगे, बस हो गया। अभी ठोस बना हुआ कैसा, तो एक ठोस है जो अर्धगोला पर अध्यारोपित है और उसका आकार शंकु के आकार का, मतलब कुछ इस प्रकार अर्धगोला है और इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोला का जो त्रिज्या दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और इस शंकु का जो ऊंचाई है ना वो भी 1 सेंटीमीटर का। शंकु के क्या कहते हैं त्रिज्या के बराबर इसकी ऊंचाई है, तो h बराबर भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन जोड़ देंगे, बस हो गया। और कुछ तो नहीं है इसमें? नहीं। चलो फोटो बना लो। चलो लिखना तो अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर कर लेंगे बराबर 1 सेंटीमीटर, और शंकु का त्रिज्या भी इतना ही हो जाएगा ना। शंकु का त्रिज्या अब इतना कहाँ होगा बुआ? शंकु का त्रिज्या इसी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि यह जो शंकु है अर्धगोला पर ही अध्यारोपित नहीं, तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या दोनों आपस में क्या होगा? समान। और शंकु की ऊंचाई बुआ 1h बराबर शंकु का ऊंचाई, तो ऊंचाई क्वेश्चन में बोला ये है कि शंकु की जो ऊंचाई है ना इसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर, तो जितना त्रिज्या उतना इसकी ऊंचाई। कोई दिक्कत? तभी जो ठोस बना है ठोस का आयतन क्या होगा, और उसको पाई के पदों में व्यक्त करना, अर्थात पाई का मान नहीं लिखने। बात समझ में आ गया? चलो, तो ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का, अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलो, तो इसमें से कॉमन क्या? 1/3 पाई कॉमन ले ले, आर भी कॉमन होगा, आर स्क्वायर कॉमन होगा। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2r। पाई तो कॉमन ले लिए ना, अब बट्टा में 3 भी कॉमन ले लिए। 1/3 पाई, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 + 2 गुना 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 + 2 तो 1/3, सीधा पाई से गुना करेंगे 1 को पाई होगा, और उसको गुना करेंगे 1 से तो पाई होगा, तो पाई/3 गुना 3, 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, आयतन है तो हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बना लो बुआ। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिया ना? हम पढ़ने के साथ साथ हम फोटो ही बना देते हैं इसका। क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली मुलायम
एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। एक मॉडल, पता नहीं किसका मॉडल है ये। ठीक है, बनाने के लिए बोला गया। रचेल वो एक पदार्थ का नाम है और उसमें साथ में एल्युमिनियम का शीट का उपयोग किया गया। ठीक है, वह कुछ इस प्रकार कहता है कि बेलन के आकार का होना चाहिए, बेलन के आकार का होना चाहिए। तो एक बेलन बना लिए बुआ, और इसके दोनों सिरा पर बोला शंकु होना चाहिए। दोनों सिरा पर क्या होना चाहिए? शंकु। मॉडल बनके तैयार है। ठीक है, इसके बाद बोला कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं स्मॉल एच। स्मॉल एच मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इधर भी कितना होगा बुआ? 2 सेंटीमीटर। एच बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई दिया है? नहीं दिया। तो इसका ऊंचाई बुआ, बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं कैपिटल एच। बेलन की ऊंचाई बुआ कैपिटल एच, पता नहीं कितना होगा। तब कहता है कि इसमें हवा भरा गया है तो हवा का आयतन ज्ञात करें। हवा में भरा गया है। चलो, तो इसमें हवा जो भराएगा तो जितना दूर उतना ही दूर ना। तो इसमें हवा का आयतन कैसे निकालेंगे? तो बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन जोड़ देंगे, हो जाएगा नहीं? तो बेलन का आयतन निकालने के लिए आर की और एच की आवश्यकता है। तो इसका व्यास दिया हुआ है तो यहाँ से आर निकल जाएगा। और शंकु का आयतन निकालने के लिए आर और एच की आवश्यकता है। तो आर निकल गया है, एच का मान दिए हुआ है। ठीक है, अब हमको इसका एच चाहिए तो 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से काट देंगे तो यही ना बचेगा। तो कितना सेंटीमीटर एच का मान होगा? 8 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। चलो फोटो बना लो तो बोलो। चलो लिखना तो बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर ना। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बुआ? पहले तो ये लिखना पड़ेगा व्यास बट्टा 2 बराबर 3 बट्टा। अच्छा, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या बराबर हो जाएगा वह शंकु के त्रिज्या का। क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा है ना। बराबर शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या कोष्ठ में आर कर लेते हैं बराबर 3 बट्टा 2 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच माने है ना, बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। तब हमको चाहिए बेलन का ऊंचाई, तभी ना आयतन निकलेगा। बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बराबर कुल लंबाई, मॉडल का कुल लंबाई, मॉडल का कुल लंबाई माइनस दोनों शंकु का ऊंचाई, यही ना होगा। हाँ, तो मॉडल का कुल लंबाई कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर माइनस दोनों शंकु का ऊंचाई, तो 2 + 2 कितना? 4।
तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई होगा किसका, बेलन का। ठीक है, कितना लिख लो वो लोग। चलो बुआ आगे लिखना, मॉडल में भरा हवा का आयतन बराबर, मॉडल में भरा हवा का आयतन बराबर, मॉडल में भरा हवा का आयतन बराबर, लिख लियो इतना, मॉडल में भरा हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है वो, पाई आर स्क्वायर। दूगो शंकु है ना, 2 से गुना कर ले, तो 2 इंटू 1/3 पाई स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब वाले इसके लिए, बेलन के लिए h का मान यहाँ पर कैपिटल h देंगे। बेलन के लिए कैपिटल h, शंकु के लिए कॉमन क्या है बुआ, पाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों के लिए एक के जैसा ना, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस 1/3 2/3 यही होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, देखो तो नहीं दिया, 22/7। आर का वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कैपिटल एच का 8 प्लस 2/3 गुना इसका वैल्यू, तो 22/7 गुना 9/4, 8 प्लस 4/3, 22/7 गुना 9/4, 8 3 24 प्लस 4/3, 22/7 गुना 9/4 गुना कितना होगा जोड़ के 28, 28/3, 7 चौक 28, 7 से 7 कैंसिल, 3 तिया 9, तो 22 तिया कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब में हवा भरा होगा। तो लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन है बुआ, एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है और तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। चलो तो हम केवल एक गुलाब जामुन बनाते हैं बुआ। ऐसा कितना गुलाब जामुन है 45। एक का आयतन निकालेंगे, 45 से गुना करेंगे, 45 का आ जाएगा। हम एगो बनाते हैं। चलो एक ये गुलाब जामुन, ठीक है। इसकी लंबाई हुआ 5 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोटो बना लो। तो लिखना बुआ बेलन का व्यास, बेलन का व्यास
बेलन का व्यास कितना हुआ 2.8 सेंटीमीटर। ध्यान दो, लिखना कोई नहीं। अब बेलन का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, 2.8 बटा 2 काटेंगे तो 1.4, तो R बराबर हुआ 1.4 सेंटीमीटर। क्या बेलन का त्रिज्या अर्धगोला के त्रिज्या के बराबर होगा। कभी गुलाब जामुन देखो कि बाहर से जो बाहरी भाग होता है, मतलब कि किनारा मोटा होता है, बीच में पतला होता है, एक जैसा होता है ना। तो अर्धगोला अर्धगोला का त्रिज्या इसका भी कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें। अब इसका बेलनाकार भाग का हमको ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए बोरे, ऊंचाई। बेलनाकार भाग का ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन लिखने है कि हाँ ठीक है। गुलाब जामुन का कुल लंबाई माइनस, अच्छा अरे इधर से इसकी त्रिज्या, इधर से इसकी त्रिज्या घटा लेंगे तो बच जाएगा केवल बेलन वाला भाग का। तो माइनस दोनों अर्धगोला का त्रिज्या। तो कुल लंबाई कितना है हुआ बताओ तो, 5 सेंटीमीटर ना। तो 5 सेंटीमीटर माइनस 2 गुना 1.4 सेंटीमीटर। 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, इसको घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। तो वो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, लिख लो तू। चलो आगे देखे बुआ, तो लिखना बुआ, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर। सबसे पहले किसने लाया था, इसका आंसर लिखो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों भारतीय राष्ट्रीय आय का सारांश अर्धगोला का आयतन। तो आंसर लिखो, खूबसूरत सा आंसर है। देखो अर्धगोला है ना बुआ, एगो एक तरफ ऐसा। अगर गुलाब जामुन ऐसे दे दे, एक तरफ अर्धगोला बना दे, एक तरफ चपटा बना दे, देखने में अजीब लगेगा नहीं, खाने में टेस्ट वही रहेगा। क्या बोले, खाने में टेस्ट अलग हो जाएगा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 गुना 2/3 पाई आर की कॉमन हुआ पाई आर स्क्वायर H प्लस 4R, H प्लस 4R 3 तो छोड़िए दिए, 4/3। अच्छा पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला कि नहीं बोला ना, 22/7। R का मान कितना 1.4 गुना 1.4। कोई दिक्कत इसमें। H का मान कितना 2.2 प्लस 4/3 गुना 1.4।
ये कितना हो जाएगा बोले? 0.2। हाँ यस सर। भारत का सबसे इसको गुना करेंगे बुआ 4.4 गुना 1.4 जलप्रपात 2.2 प्लस जलप्रपात 5.6/30 ऊंचा जलप्रपात कौन है? इसका आंसर तन की 44 से गुना करो तो 14 चौका 56 56 के 6 रेस्ट बचेगा 5 और 56 और 5 61 मतलब 6.16 दो तन कैल्शियम लेंगे तो वो 6.6 प्लस 5.6/3 भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? 6.16 गुना तन की जरूरत है वो 6 6 12 12.2 देखो झूठ उत्पादन में सबसे अब बट्टा 3 इसको जोड़ेंगे तो 12.2 होगा ना 6 5 11 हो जाएगा 1 12.2/3 तन की 3 से काटो तो वह कटता है शायद नहीं कटेगा नहीं कटेगा वो उत्पादन में सर आज का मान 2.8 को 5 से घटाएंगे तो कितना होगा कहाँ पर ठीक 2.8 ठीक है। टोटल लंबाई कितना घटाएंगे तो कितना होगा टोटल लंबाई बताओ ना कितना टोटल लंबाई 28 22 0 तो 50 पश्चिम बंगाल ठीक है। 5 सेंटीमीटर टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर घटाना कितने है 2.8 कितना तो 2 घटाएंगे 2 क्या है सही था। ये बोला मुन्ना अरे बाबा चलो आगे बढ़े सबसे ज्यादा कौन है? इसका आंसर लिखो। इसको गुना करे तो बुआ 2 2 6 दूना 12 6 कितना 12 2 1 3 6 दूना 12 भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? 6 1 6 2 5 7 11 4 1 5 इतना ही होगा ना 75 15 2 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर बट्टा 3 सेंटीमीटर क्यूब एगो का हुआ ऐसा क्या गो है 45 चलो तो 45 गुलाब पहली बार है जामुन का आयतन आंध्र प्रदेश इसका आंसर आंध्र प्रदेश बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने 75 देखो पहली बार 45 गुना 75.152 बट्टा 3 काटेंगे 9 बार में कटेगा पहली बार और 15 बार में कटेगा आंसर लिखो हीरो आप 15 से गुना करो करते हैं सर। 15 दूना 30 के 0 3 बचा 15 बचे 75 या 3 75 के हाथ से बचेगा 7 15 7 22 के 2 हाथ में 2 बचेगा पॉइंट यहाँ पर 15 5 75 2 77 में 7 और 15 7 105 105 और 7 112 आगे लिखिए सेंटीमीटर क्यूब इतना 45 गुलाब जामुन का आयतन है। तब कहता ये है कि उसमें चीनी की कितना आवश्यकता है। तो एक गुलाब जामुन में 30% चीनी है और उसके आयतन का 30%। इसका आयतन तो इतना निकला 45 गुलाब जामुन का, इसका 30% निकाल देंगे। चलो पहले लिख लो। कहाँ पाई जाती है? चलो आगे लिखना बुआ। मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? चूंकि एक गुलाब जामुन में समुद्री सतह पर भूकंप याद है तुमको? उसके आयतन का 30% चाशनी है। चाशनी का नमक का होता है। मैं बोला एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चाशनी है। ठीक है,
तो आगे लिखना बुआ 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी, अच्छा नमक के चाशनी होगा उसको क्या कहेंगे? शरबत तो चीनी नींबू पानी नहीं सर कुछ कहेंगे छोड़िए यहाँ सर गुलाब के यहाँ पे बात करिए। चलो तो बोले एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन कितना? 45 का आयतन और उसका 30% ना, तो बराबर तो 45 का आयतन कितना? इतना आया है 1127.28 इसका 30% चाशनी है। 28 गुना 30 बट्टा 1, 3 से गुना करो तो बुआ 8 त्रिक 24, 6 दू 8 पॉइंट, अरे एक जीरो छोड़िए दिए, अच्छा पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, गुना करेंगे बुआ 7 या 21, 6 1 7, अच्छा 8 होगा, 3 3 हो गया। अब बट्टा में 10 तो बच रहे ना है, तो 3 3 8 1.8 500 के नीचे कितना आंसर कितना दिया? 338 सेंटीमीटर। अच्छा तो चलो ठीक है, 338 सेंटीमीटर क्यूब चीनी होगा केवल, ठीक है लिख लो। अगला क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है बोरे? एक कलमदान है जो कुछ घनाभ के आकार का, नहीं चलो देखते हैं बुआ। चलो ध्यान देना बुआ, एक एक कलमदान कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, और इसका एक घनाभ के आकार का, तो इसका हम सिर्फ कलम का नहीं कलमदान का फोटो बनाते हैं। तो कलमदान कुछ इस प्रकार का, क्या को चारों कलमदान है कि चारों कलम रखने के लिए बनाया? ये कुछ इस प्रकार का है, इसमें कलम रख दिया करते हैं, ठीक है। तब कहता है कि एक घनाभ की बीमारी दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, तो पूरे कलमदान की आयतन ज्ञात करे। तब वह एक बात बताओ, कलमदान जो बनाया गया होगा कि गड्ढा खोद के हटा दिया गया होगा। अब गड्ढा खोद के हटाए तो इसका तो आयतन तो कम हो जाएगा ना, तो घनाभ के आयतन में से 4 गो जो शंक्वाकार छिद्र बनाया गया है उसका आयतन घटा लेंगे, तो कलमदान का आयतन निकल जाएगा ना। चलो तो फोटो बना लो बुआ, चलो लिखना बुआ, कलमदान की बीमाएं
कलमदान की लंबाई कोष्ठ में L बराबर हुआ 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कोष्ठ में B बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कोष्ठ में C बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई h ना दीजिएगा। हाँ ऊंचाई H ABC मतलब कहाँ से एडजस्ट लिख लिए हो। लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना। एक कलमदान का हुआ मतलब पूरे लकड़ी का। अभी जो शंक्वाकार गड्ढे किया गया तो लिखना हुआ शंक्वाकार शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या कितना है बुआ? शंक्वाकार गड्ढे का त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और इसका गहराई तो वही क्या हो जाएगा, ऊंचाई ना। हाँ तो 1.4 गड्ढे का ऊंचाई नहीं गहराई रहने देता। H हो जाएगा कितना दे ले 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में चलो लिख लिए हो। चलो देखते हैं आगे, बहुत ध्यान देना, बंद करो लिखना। कलमदान का आयतन बराबर क्या? घनाभ का आयतन माइनस क्या को कलम रख सकते हैं 4 गो तो 4 शंक्वाकार माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन ना घटा लेंगे माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो बताओ घनाभ का आयतन क्या? LBS माइनस 4 गुना शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर 15 गुना 10 गुना 0.5 माइनस 4 गुना 4/3 लिख देते क्या? 4/3 गुना 22/7 गुना h की जगह पे दीजिए 0.5 की जगह पे 3 ये गड्ढा के लिए ही होगा 0. ठीक है। हाँ इसमें आप दीजिए r का मान दीजिए 0.5 r का मान 1.4 गुना 1.4 h का मान 0.5 गलती दिए कि नहीं? सर बोल रहे हैं तब 0.5 गुना 0.5 गुना h का मान लिखिए आप 1.4 1.4 हो गया। इसको गुना करेंगे बुआ 10 को 3.5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा। अब 35 को 15 से गुना करो तो 15 5 75 के 5 7 15 या 45 7 52 52.5 गुना करके हो जाएगा। पॉइंट नहीं होगा इसमें नहीं होगा पॉइंट क्या नहीं आएगा। 35 10 से गुना किए सर इसको हाँ 10 से गुना किए ठीक भूल जाते हैं सर माइनस इसमें कटे आएगा नहीं रे कटेगा 0.2 आरो नहीं कटेगा। आप कहाँ से बोलने तो कहते कितना 88 गुना तन की गुना करेंगे तो बुआ 0.25 गुना 0.2 माइनस बट्टा 3 कहाँ छोड़ दिया 88 गुना 2 से गुना करेंगे तो आए 0.05 हो जाएगा
0.5 25 गुना कितना होता है? 50 होता है। 50 होता है ना। हाँ सर। अच्छा गुना हम कर लेते हैं। 0.25 गुना करेंगे 0.2 से 10 5 4 1 5 हो गया। हाँ और 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 हो गया। हाँ सर सही 0.05 अब बट्टा में बुआ 3 इसको 3 से गुना कर ले बुआ। 25 या 75 हाथ में बचेगा 5 5 या 15 15 7 22 ये गुना ठीक नहीं लगता। 15.75 वही होगा 5 या 15 हो जाएगा 1575 होगा 1575 1 5 7 1575 माइनस तन के 8 से गुना करेंगे 5 से 8 पंचे 40 40 से 4 44 बट्टा 3 क्या को 2 गो अंक तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ये बात है ना। पॉइंट यहीं पर होगा बुआरे। कहाँ ध्यान है तो लोग का छापने पर दिखाई नहीं देता है। इधर बैठते का इन्हें बैठो चलो ध्यान दो बुआ। इसको इससे गुना करो कितना होगा? ठीक है गुना 4.40 घंटी इसमें से इसको घटाओ तो 5 1575 में से घटाएंगे 4.4 6 पॉइंट कितना है 1 0 15 7 0.6 बट्टा 3 डिवाइड कर दो वो आंसर आ जाए। लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 5। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसमें इसकी ऊपरी सिरे खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ जबकि बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला डाले जाते हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करें। ठीक है तो मतलब बर्तन कुछ ऐसा है इसमें बुआ कुछ गोली डाला गया। कितना गोली डाला गया? कुछ गोली। और ये पानी से भरा हुआ है बुआ। कुछ इसमें गोली डाला गया। ठीक है इसका बर्तन का कुल ऊंचाई कितना है बुआ? बर्तन की ऊंचाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं h बराबर 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है बुआ? 5 सेंटीमीटर। ये गोली जो है उसका भी तो त्रिज्या होगा ना। तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R। कैपिटल R बराबर 5 सेंटीमीटर नहीं तो गोली का त्रिज्या कितना दिला? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है फोटो बनाओ फिर देखते हैं। चलो देखना माना कि बर्तन में n गोली डाली गई है। माना कि बर्तन में n गोली डाली गई है जिसकी त्रिज्या कोष्ठ में R कर लेंगे। जिसकी त्रिज्या बराबर कितना है बुआ? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 है ना है
कम है रे। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर ही है। बर्तन में n गोली डाली गई है जिसकी त्रिज्या कोष्ठ में r बराबर कितना हुआ, स्मॉल r देना 0.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत? चलो आगे लिखेंगे बारे। शंक्वाकार बर्तन का ऊंचाई कोष्ठ में h कर लेंगे 8 सेंटीमीटर। जस्ट नीचे त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या कोष्ठ में कैपिटल R बराबर 5 सेंटीमीटर। कैपिटल R बोले थे बोले, हो गया। अब वो एक क्वेश्चन कहता है कि यदि इसमें हम कुछ गोलियां डालते हैं तो इसके आयतन का 1/4, मतलब इसमें से जितना पानी भरा हुआ था इसका 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो n गोलियों की आयतन बराबर, n गोलियों का आयतन बराबर शंकु मतलब बर्तन में उपस्थित पानी के आयतन का 1/4 भाग, यही ना होगा, 1/4 भाग निकलता है। लिखना पर्सन से लिखना बर्तन में n गोली डाली जाती है तो बर्तन में n गोली डाली जाती है तो बर्तन में n गोली डाली जाती है तो बर्तन में उपस्थित पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता, 1/4 भाग पानी बाहर निकलता। तो एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पायर क्यू। एक गोली का आयतन 4/3 पायर क्यू। अब गोली रहे चाहे गोला रहे और चाहे क्या कहते हैं फुटबॉल रहे चाहे कुछ रहे, गोल तो है ही ना, है सबके लिए फार्मूला तो एक रंग ना। तो एक गोली का आयतन क्या 4/3 पायर क्यू। n गोली का n गुना 4/3 पायर, इतना गोली डालते हैं तो इसमें जितना पानी है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो पानी कितना, जितना इसका आयतन होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/आयतन क्या 1/3 गुना 1/3 पायर स्क्वायर h। इसके लिए कैपिटल R का ना 1/4 बोला तो 1/4। कोई दिक्कत? पाई से पाई कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, n 4 n गुना 4 गुना स्मॉल r का वैल्यू 0.5, इसका क्यू बराबर 1/4 गुना कैपिटल R का 5 का स्क्वायर गुना 8 वाले n के गुना में ही सब इधर आएगा तो भाग में। तो n बराबर 5 गुना 8 बट्टा 4 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। कोई दिक्कत इसमें? बारी बारी से पॉइंट उड़ाएंगे, 10 बैठाते चलेंगे। 3 को 10। कोई दिक्कत इसमें? चलो एक बार इसको लिख लेते हैं। n बराबर 5 गुना 8 गुना 10 गुना 10 बट्टा 4 गुना 5 गुना 5। 2 को 5 है तो पहले 2 को 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 2 एकम 5 दूनी। ये 2 को मिला करके 1 को 10 तक खत्म कर देगा ना। यस सर।
100 n बराबर 100 कुल 100 गोली ही डाला गया होगा। चलो लिख लो। क्वेश्चन नंबर बोले 6 ना। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार की व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ बना हुआ। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर लगभग 8 ग्राम। तो पहले तो कल फोटो बनाते हैं। इसका ऊंचाई बोरे 220 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ बोर कौन है बोरे? यही वाला बोर है ना। इसके लिए कैपिटल एच मान लें। कैपिटल एच बराबर 200। इसका त्रिज्या का व्यास दिया है, व्यासन दिया है, तो कैपिटल डी मान लेंगे। कैपिटल कितना है? 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और बेलन अध्यारोपित है, तो इसके ऊपर में लेते हैं बुआ। तो इसका व्यास कितना है बुआ रे? इसका व्यास ने त्रिज्या दिया। इसका त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई बुआ स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर। तब आगे कहता है कि ये एक स्तंभ बना हुआ कुछ इस प्रकार का, तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन नहीं, द्रव्यमान कितना होगा? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो 8 है कि 9 ग्राम? 8 ग्राम। पाई का वैल्यू 3.14 लेनी है। चलो फोटो बनाओ तो। चलो लिखना बोरे। इसमें 2 बेलन दिया, एक बड़ा बेलन एक छोटा बेलन ना। तो लिखना बुआ बड़ा बेलन का व्यास, बड़ा बेलन का व्यास पोस्ट में कैपिटल डी कितना दे बुआ? 24 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बुआ? तो कैपिटल आर बराबर कैपिटल डी बाई 2। 24/2 काटेंगे तो कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर। हो गया। फिर से न्यायालय में बड़ा बेलन का ऊंचाई पोस्ट में कैपिटल एच बराबर 220 सेंटीमीटर। छोटा बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है स्मॉल आर बराबर 8 सेंटीमीटर। छोटा बेलन का ऊंचाई पोस्ट में स्मॉल एच बराबर 60 सेंटीमीटर। चलो सभी लोग लिख लो तो ना। चलो लिखना बुआ आगे। स्तंभ है ना बुआ ये कि खंबा रे? लिखना स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर, स्तंभ का आयतन बराबर क्या होगा बुआ रे? तो बड़ा बेलन का आयतन, बड़ा बेलन का आयतन अब प्लस छोटका बेलन का आयतन ना। छोटा बेलन का आयतन तो बड़ा बेलन का आयतन को आयतन दोनों के तो एक को फॉर्मूला लगेगा ना, लेकिन बड़का के लिए बड़का सिंबल उपयोग करेंगे, छोटका के लिए छोटका सिंबल। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर
पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला 3.14 लेने के लिए कैपिटल आर का वैल्यू कैपिटल आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर गुना कैपिटल एच का 220 प्लस स्मॉल आर का 8 का स्क्वायर गुना स्मॉल एच का 60। 3.14 144 गुना 220 प्लस 64 गुना 60। 3.14 गुना करेंगे इसको हुआ 144 गुना कितना होता है 288। 144 गुना 288 के 8 हाथ में बचेगा 28। 144 को फिर 200 गुना करेंगे 288 288 में 28 जोड़ो तो 306 316 होगा 288 28 उधर 80 316 हो गया। ऊपर एक जीरो ही वाला 6 चौक 24 के 4 36 7 2 कितना एगो जीरो 3.14 गुना तन की जोड़ता 0 8 4 12 8 6 14 1 15 3 1 4 1 5 3 हो गया। तन की एकरा गुना कर लेंगे बुआ लिख लो तो पहले चलो इसको गुना करेंगे बुआ 1 1 1 5 3 2.8 इतना ही होगा ना सेंटीमीटर क्यूब। इतना तक लिख लियो सभी। हाँ आगे बढ़े। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ कैसे दिखाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान बराबर हुआ 8 ग्राम दिया नहीं। इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना 1.1532.8 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 8 गुना 1.1532.8 ग्राम। इसको मिटा दे तन के 8 से गुना करो तो बुआ 8 8 64 के 4 6 बचा 8 दूना 16 16 6 22 2 बचा 8 3 24 2 26 8 5 40 2 42 4 बचा 8 4 12 के 2 हाथ में 1 8 8 कम 8 1 9 8 एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर ही ग्राम में आया। इसको चलेंगे एक लेकर के केजी में क्योंकि कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। चलो क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी 89,226.2.4 ग्राम इक्वल टू 89,2 सही है 62.4 बट्टा 1000 केजी तो आएगा 892। ये पॉइंट यहाँ पर चलाएगा 892.26 केजी
चारों हैं 4 2 4 2 6 2 4 हाँ 2 6 2 4 के जी आंसर चलो लिख लो बुआ चलो तो इसके बाद की क्लास अगले दिन चलेगी क्या बोले थे सर